अब की बार वो बचपन से ही उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि माया में फंसना ही नहीं है। बचपन से ही संत हो गए। जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहां से राजा रहुगण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था तो कहार थक गया। कहार की जगह भरत जी को लगा दिया। जब भरत जी को लगाया तो उनकी गति अलग थी, चाल अलग थी और कहारों की चाल अलग थी। तो पालकी डिसबैलेंस हुई, खोपड़ी फूट गई। किनकी? राजा रहुगण की। क्रोध में आकर के भरत जी महाराज के ऊपर टूट पड़ा, उल्टा सीधा कहने लगा। जब बहुत देर हो गई तब भरत जी महाराज ने अपना मुंह खोला। जैसे कोई खान हो तो पता कब लगता है कि हीरे की खान है कि कोयला की खान है? पता तब लगता है जब उसका दरवाजा खुल जाए, ताला खुल जाए, गेट खुले तो भीतर क्या भरा है। ऐसे ही ये मुंह है ना, ये ताला है। जब तक लगा रहता है तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि कोयला की खान है कि हीरा की खान है। और जैसे जी तारो खुल्यो और बामते एक आध बानगी निकरी, सोई पता चल जाता है कि जहाँ कोयला भरा है या हीरा भरा है, भीतर क्या भरा है। इंसान है कि राक्षस है कि मनुष्य है कि देवता है, हैं? यदि ये ताला बंद रहे तो कुछ पता नहीं चलता। अब हुआ क्या? उन्होंने कहा, अरे रहुगण, तू किसको सुना रहा है इतना? किसका इलाज करेगा? किसको सबक सिखाएगा? इस पुतले को हाड़ मास के? ये तो मिट्टी है। छेते जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये मिट्टी है, इसको तुम क्या सुधारोगे? और इसमें जो रहता है वहां तक तुम्हारी बात जो है, तुम्हारी ये प्रक्रिया, तुम्हारी ये क्रियाएं पहुंचेंगी नहीं। उसे तुम सुधार नहीं सकते, और जिसे सुधार नहीं सकते वही मैं हूं, वह मैं हूं। और जैसे ये वाणी बोली और राजा रहुगण तुरंत दौड़ा और जाकर के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं तो आपको कोई पागल समझ रहा था, मैं तो आपको कोई वैसा निरा जंगली व्यक्ति समझ रहा था, गांव का गंवार, लेकिन आप तो कोई छुपे हुए महापुरुष हो। अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? राजा रहुगण से भरत जी महाराज ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मैं बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न मन हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, सबसे परे। चरणों में गिर पड़े हैं। परिचय जान करके उनका, महाराज मुझे कृपा करके कल्याण का मार्ग बताओ, मैं क्या करूं? यज्ञ करूं कि तप करूं कि जप करूं कि पूजा करूं, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे परमात्मा का बोध हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं? ऐसी कृपा करो। बड़ी प्यारी बात कहते हैं भरत जी महाराज कि रहु गणई तत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा। हे रहुगण, वो आत्मज्ञान जो तुम्हें चाहिए वो न तो यज्ञ करने से मिलता है, यदि आत्मज्ञान यज्ञ करने से मिलता तो जितने संसार में यज्ञ कराने वाले हैं वे तो जीवन भर उनका यज्ञ में ही निकल जाता है। क्या आत्मज्ञान मिलता है? नहीं। वो यज्ञ के बदले जो उन्हें 10,000 5,000 दक्षिणा के मिलते हैं, बस वो मिलते हैं। आत्मज्ञान तो पूरे जीवन नहीं मिलता, पूरा जीवन चला जाता है आनुभद्रा करने में। और न कुआ बावरी ताल ये सब बनवाने से। तो बोले क्या ये बेकार हैं? बोले ना, अच्छे हैं, परोपकार है, धर्म है, कर्म है, लेकिन कुछ आत्मज्ञान की बात करो तो वहां से ये बहुत नीचे की बात है। तो बोले वेद पाठ करने से मिलती है क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति? वेद पाठ से होती है क्या? बोले नहीं, वेद पाठ से भी नहीं होती। तो बोले ये जो अग्नि में तपते हैं, पानी में खड़े होकर के तपते हैं, इनसे? बोले नहीं। अरे तो बाबा कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ, एक उपाय है। विना महत् पादरजोभिषेकम्। जब तक किसी महापुरुष के, बुद्ध पुरुष के चरणों की रज नहीं मिल जाएगी, वचनों की रज, कृपा की रज जब तक नहीं मिल जाएगी। आप उसको जानते हो, उद्धव को? उद्धव भगवान श्री कृष्ण का दैत सखा, कृष्णस्य दैत सखा, ज्ञानी था। यानी पृथ्वी लोक पे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, इतना बुद्धि का तेज। कहां भेजना पड़ा? बृहस्पति के पास, देवताओं के गुरु। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। कल्पना कीजिए कितनी बुद्धि रही होगी कि पूरी धरती पे कोई पढ़ाने वाला ही न मिला।
देवताओं के गुरु, लेकिन वह भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल रहा। तो फिर भगवान ने कहां भेजा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए? जो पहले से ही आत्मज्ञान प्राप्त करे हुए बैठी थी ब्रज की गोपियां, कि जाओ उद्धव। कहां? बोले ब्रज में। अच्छा, ये आत्मज्ञान हो जाने के बाद कोई आदमी का रहन सहन नहीं बदलता, उसकी दृष्टि बदलती है। एरी मैया, आप जो है सोनो चांदी लेके जाओ और सुनार के पास। एक आदमी लेके गो, अब विपदा पड़ गई बेचारे पे, तो घर में जो है सोने के गणेश जी धरे, और गणेश जी काय पे बैठा है? चूहा पे। सोने को ही चूहा हो लेके गयो। सुनार ने देखा और देख करके बताया कि तुम्हारे गणेश जी जो 35,000 के हैं, और चूहा जो है ना वो 60,000 का है। और वो ठाकुर तो रूठ गया, बोले बता चूहा की कीमत ज्यादा और मेरी गणेश जी की कीमत कम। सुनार ने कहा गणेश और चूहा तुम्हारी नजर में है, मुझे तुम्हारे गणेश जी से भी कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे चूहा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इनमें केवल स्वर्ण देख रहा हूं, सोना, और उसमें भी कैरेट देख रहा हूं, सोने में भी कैरेट है। तुम चूहा अपना ले जाओ, गणेश जी ले जाओ, सोना सोना मुझे दे जाओ, और मैं तो अभी भट्टी में डालूंगा, तो न तो चूहे का पता लगेगा और न गणेश जी का पता लगा। मेरे यहां तो दोनों एक हो जाएंगे। सोना, वो दोनों जो गणेश जी और चूहा, उन दोनों को वो भक्त भी देख रहा है और सुनार भी देख रहा है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है। ऐसे ही संसार को ज्ञानी भी देखता है और अज्ञानी भी देखता है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है, हैं? ज्ञानी देखता है, उसका नजरिया अलग होता है, और जब अज्ञानी देखता है उसका नजरिया अलग होता है। बस ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद दृष्टि बदलती है, बाकी बाहर कुछ नहीं बदलता। शमशान घाट में जब अपने परिजन को ले जाते हैं लोग, तो रोते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। वहीं पे एक व्यक्ति होता है जो लकड़ी बेच रहा होता है, वहां रुआराट मच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आज बढ़िया आमदनी हुई, आनंद आ गया, आज अच्छी पार्टी आई थी, उसने खूब लकड़ी ली और चंदन की भी लकड़ी ली जलाने के लिए। तो सब दुखी हो रहे हैं, लेकिन लकड़ी बेचने वाला मरघट में सुखी हो रहा है। दृष्टि ही तो है, दृष्टि बदल गई। तो संसार के लोग प्रपंच को बढ़ाने में फायदा समझते हैं, और ये जब फायदा होता है तो वो सुखी होते हैं, लेकिन महापुरुष अपने आत्मज्ञान को पुष्ट करने में सुखी होता है। संसार का जो प्रपंच है वो कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसकी नज़र में तो उसे वो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है कि ये छूटा हुआ है, आज नहीं तो कल, इसलिए उसके ज़्यादा प्रयत्न में वो नहीं लगता। काम सब करता है, लेकिन भीतर से उसकी दृष्टि अलग होती है। हे रहुगन, बिना महापुरुषों की चरण रज के, बिना महापुरुषों की कृपा के, तो उद्धव को भेजा ना भगवान ने, तो उद्धव जाकर के क्या कहता है गोपियों के मध्य में कि मेरे ऊपर एक कृपा की कोर एक दृष्टि डाल दो। अरे राधा रानी, आप केवल मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा की दृष्टि डाल दो।
कीजय कृपा की कोर श्री राधे, कीजय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस बोरी, कीजय कृपा की कोर श्री राधे, कीजय कृपा की कोर। जब तक ये कृपा की कोर नहीं मिलती, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक ये आत्मज्ञानियों के, ब्रह्मज्ञानियों के, भक्तों के चरणों की रज नहीं मिलती है ना, तब तक उद्धव कितना भी ज्ञानी हो जाए शब्दों का, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञानी नहीं हो सकता है। राजा रघुगण का कल्याण किया है भरत जी महाराज ने। उसके बाद भैयाओ, इसी 5वें स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन है। अब भैया नरकों में भागवत जी में 28 प्रकार के नरक हैं। 28 नरक नहीं है, 28 प्रकार के, क्वालिटीज, 28 क्वालिटीज, 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें कौन से कर्म का फल किस नरक में भोगना पड़ता है, इस बात का पूरा पूरा ब्यौरा दिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नरक स्वर्ग वो यही है। दोनों की बात सही है, भागवत जी की भी और उन लोगों की भी। हमारी गढ़ी में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाए तो सबसे पहले कहाँ लेके भागते हैं? नजदीक कौन सा बाजार पड़ता है अपने? पिछोर। पिछोर पिछोर में फिर बात न बने तो डबरा। डबरा में बात न बने तो ग्वालियर, है ना। धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, ने का छोटी मोटी को जो बैसोई कछु बैसोई काम है जातो बात, कोई गांव में उन्हें का सुई कुछ अभिवार होगा ना, है। हाँ, तो छोटी मोटी सुविधा तो गांव में ही है, लेकिन बड़ी सुविधा गांव में नहीं है। ऐसे ही छोटे मोटे नरक को भोगवे की जो सुविधा है वो तो यहीं धरती पे है, पृथ्वी लोक पे है। लेकिन कोई बड़ो पाप है रो है, बड़ी बात है रही है, तो यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। उसको भोगने के लिए तो फिर विशेष रूप से उन्हीं नरकों में 28 प्रकार के में जाना पड़ता है। छोटे मोटे पाप की सुविधा है यहाँ केवल अपने मृत्यु लोक पे। जैसे घड़ी में छोटी मोटी बीमारी की सुविधा है, तो यहाँ नरक नहीं है, नरक का थोड़ा सा ट्रेलर है। क्या? नरक का ट्रेलर है। लेकिन जब ज्यादा परेशानी आती है, ज्यादा पाप होता है, तो फिर यहां से रेफर कर दिया जाता है कि जाइए अंधतामेश्वर में, बोले रौरव नरक में, पुंग नामक नरक में। जो अपने माता पिता के साथ गद्दारी करता है उसको पुंग नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी का लेकर के देता नहीं है, बड़ी देर में समझ में आई तुम्हारे? ताली जो है 3 सेकंड बाद बज रही है। नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या? हाँ? जो व्यक्ति इस मानसिकता का हो जाता है कि कितनों कर्ज ले देनो तो हो रही है, लेता रहता है, खा के मर जाता है, उस व्यक्ति को
पहले तो घोर नरक में जाना पड़ता है, लेकिन लौट करके जब आता है छोटा मोटा बचता है, जैसे 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 ग्वालियर ले गए या डबरा ले गए, फिर वो इंजेक्शन लगा के बोतल चढ़ा के फिर कहते हैं अब घर ले जाओ, ये दवाई वहीं खाते रहना, थोड़ा सा उपचार तुम वहीं कर लेना। ऐसे ही छोटे मोटे जो पाप रहते हैं उनका भुगतान फिर लौट के यहीं होता है। कैसे? एक बार मैं गुरुजी के साथ में 20 साल पहले की बात है, तांगे में बैठा था, तांगे में बैठा तो तांगे में जो खच्चर चलता है, घोड़ा चलता है, उसकी पीठ पे घाव हो रहे थे, जो उससे घिस घिस के, और पीछे से पूंछ जो है ना तांगे से टच हो करके बाम घाव है रहे। और वो तांगो जो होता है ना बाम में न को सवारी यदि इतने है गई तो वो खच्चर ऊपर उठ जाता है। वो इसलिए कहता है कि न आगे आ जाओ, न कि तुम पीछे जाओ, भारी सवारी न कि आगे आ जाओ, हल्की न कि पीछे आ जाओ, नाव की तरह बैलेंस बनाना पड़ता है? तो गुरुजी बैठे, गुरुजी मुझसे बोले ध्यान से देखो इस खच्चर को, इस तांगे को, तांगे वाले को और सवारियों को। मैंने कि बहुत देर से देख रहा हूँ, जाम का ध्यान से देखूं, ये तो रोज को देखे बाहर। बोले नहीं, संत की दृष्टि से देखो। मैंने कि आप बताओ। बोले ये खच्चर है ना, पहले जन्म को या तांगे वाले को पड़ोसी है। मैंने कि सही में? बोले हाँ, इस तांगे वाले का पड़ोसी है और इसका कर्जा खाके मर गया है। जो ज्यादा कर्जा था उसको तो ये चुकाया ऊपर नरकों में, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है ना, अब उसको यहां चुकाना पड़ रहा है। आकर के ये इसका घोड़ा बन गया है। जब तक पाई चुका नहीं देगा तब तक न मरन देगो और न जा जीवन देगो। ऐसे घाव होते रहेंगे, पिटतो रहेगो और टंगतो रहेगो। पहले जो इंसान हो, पहले जो आज से 50 साल पहले के जो आदमी होते थे, वे कर्जा से बहुत डरते थे कि भैया काऊ को खा के हम मरना नहीं चाहते। और यदि अंतिम समय पर लगती कि हम मर जाएंगे तो बालकन ते बुलाए कहा कहते सुन बेटा 250 रुपया बाकी हैं, दे दियो, जरूर नहीं मोह भोगनो पड़ेगा। 350 बाकी हैं। पहले इतना ही कर्जा होता है बहुत बड़े हैं। और सुने 55 रुपया बाकी रह गए हैं। हाँ कर दे मोते। बेटा कह दो हाँ पापा मैं चुका दूंगा। बोले अब मैं संतोष से मर पाऊंगा। हैं? एक ये जमाना था। उन्हें पता था कि क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म का फल तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, भोगना ही पड़ता है। ये वो जानते थे। एक तो वो थे मरने से पहले हर व्यक्ति की पाई चुका के जाना चाहते थे। और एक अब लोग हो गए हैं कितऊ तो मिल जाए, कैसे मिल जाए, हैं? वो ज्यादा हो तो देश से छोड़ के विदेश में चले जाएंगे, हैं? सरकार की बात नहीं आवे, हैं? और क्या करेंगे? लेकिन वो ये भूल गए हैं इस सरकार से तो बचा जा सकता है, लेकिन उस सरकार से तुम बच न पाओगे। जो नारी अपने पति को धोखा देती है, माँ बाप को धोखा देती है, उनकी आंखों में धूल झोंक करके नाजायज अपने शारीरिक संबंध बनाती है, नाजायज अपने मन को कहीं और लगा देती है, उन्हें 2 प्रकार के नरक तय किए गए हैं। एक अंधतामिश्र नामक नरक और एक रौरव नरक। अंधतामिश्र नामक नरक में एक पीतल का पुरुष बनाया जाता है नग्न, और वो आग में गर्म किया जाता है, और आग में गर्म किया हुआ वो पीतल का जो पुरुष है
एकदम लाल जब आग से हो जाता है, उससे उस नारी को चुपका दिया जाता है। वो चीख चीख करके उस कष्ट को भोगती है। और ऐसा कोई एक आध बार नहीं होता, 100 बार भी नहीं होता, 1000 बार भी नहीं होता। जिस प्रकार का जो उसने कर्म किया है उसका हजारों गुना ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लग करके मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक छोटी सी बात कही, क्षण सुख लागे, एक क्षणिक सुख के लिए जन्म शतकोटि, 100 करोड़ जन्म जितने समय में बीतते हैं उतना समय उसको वही यातना भोगनी पड़ती है। जब उस पीतल के पुरुष से चिपकाया जाता है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है, मर जाती है, लेकिन मरती नहीं है। वो शरीर ऐसा मिलता है कि परेशानी तो होगी लेकिन मरेगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद होश आया, फिर जल्लाद आते हैं और फिर उसको पहले आगे से चिपकाया था, फिर पीछे से चिपका देते हैं। ऐसा करोड़, 100 करोड़, शतकोटि जन्म, शतकोटि, 100 करोड़ जन्म में जितना अवधि समय लगता है उतने जन्म तक उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। एक तो ये, दूसरा है रौरव। जो नारी अपने पति से कलेश करती है, कलेश में रखती है, अपने पति को सताती है वाणी से, क्रिया से। अब तो इन बातों को लोगों ने एक पोपलीला समझ करके नॉर्मल समझ लिया है, लेकिन सिद्धांत कभी मिटता तो है नहीं भैया। इसलिए पति को सताना, परेशान करना नॉर्मल बात हो गई है। एक व्यक्ति कह रहा था कि तुम अपने पति से परेशान हो तो छोड़ दो, छोड़ दो। तो कितनी प्यारी बात कहती है वो, मैंने कूट पीट के जैसे तैयार करे हो, जाकर और दूसरे के हवाले कैसे कर दूं। मैंने कूट पीट के अपनो जैसे तो ठीक ठाक करे हो, हैं? तो जो नारी फिर वो रौरव नरक में जाती है। रौरव नरक में क्या होता है कि रूरू नाम के कीड़े होते हैं जो बिच्छू से भी ज्यादा जहरीले और दर्दनाक, उनका काटना होता है। और उसमें जो है ना कुंड भरे रहते हैं। ये हमारा जो मवाद होता है ना, मवाद फोड़े से निकलता है और कान से जो बहती है सर बदबूदार, उनके कुंड भरे रहते हैं। उनमें डाल दिया जाता है उस नारी को और उसमें डाल करके फिर उन कीड़ों को छोड़ दिया जाता है। वे खाते हैं, निकलने का कोई रास्ता रहता नहीं है। वो तड़पती है, अब डूबती है, उछलती है और हाहाकार करके बेहोश हो जाती है। फिर उसे निकाल दिया जाता है, फिर डाल दिया जाता है। ऐसा कितने दिन होता है? रामायण में देखिए, पतिवंचक परपति रत करई, रौरव नरक कलप शत परई। पतिवंचक अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से पति को बेवकूफ बनाए, उसे ठगे और जो है दूसरे पुरुषों से प्रेम करे, उस नारी को उस रौरव नरक में जाना पड़ता है। कितने दिन? रौरव नरक कल्प शत परई, 100 कल्प तक उसे उसी में मरना पड़ता है। लेकिन गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो खोटे बुद्धि की होती है वो इन सब चीजों को मानती नहीं है, लेकिन उसके न मानने और मानने से सिद्धांत नहीं मिट जाता है। अभी तो क्योंकि उसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है ना, वासना ने अंधा कर दिया है, इसलिए उसे ये बात समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जिस दिन वहां पहुंचेंगे उस दिन रोना आएगा कि ऐसा न करते तो कितना अच्छा होता, ऐसा न करते तो कितना अच्छा होता। ये
तो ये जो 28 प्रकार के नरक है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, अधर्म को अपने आप का, अपने जीवन का आचरण बना बैठे हैं, और एक धर्म का रास्ता है। अच्छा, धर्मात्मा व्यक्ति तुम्हारे गांव में आ जाए, बहुत बड़ा धर्मात्मा होए, तो उसकी सेवा करने का, उसके दर्शन करने का, उसकी पूजा करने का एक अलग ही आनंद रहता है। कोई धर्मात्मा, कोई साधु महापुरुष आ जाए तो रोटी खिलाने में कितनी तसल्ली मिलती है, उसकी पूजा करने में कितनी तसल्ली मिलती है, उसका दर्शन करके कितना आनंद आता है? और वहीं कोई बदमाश आ जाए तो खून जल जाता है। तो धर्मात्मा व्यक्ति जब जाता है, अब इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें सभी धर्मात्मा अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। पागल थोड़े आ गए वे, उन्हें पता है दिल में कितना सुकून मिल रहा है, और आगे जाकर के इसका 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, अनंत गुना, करोड़ों गुना भी नहीं। धर्म का जो बीज होता है, जो पौधा बनता है, तो उसकी जड़ पाताल तक होती है। कहां? पाताल तक। वो कभी सूखता। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना, उस मार्ग का त्याग किया जाए और इस मार्ग का ग्रहण किया जाए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। गुरु को बनाओ साथी, धर्म को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। परीक्षित जी महाराज ने कहा, क्यों भगवान ये नरक जो है अनिवार्य है? बोले बिल्कुल अनिवार्य है। बोले कुछ तो ऐसे अपराध हैं जो लगता ही नहीं है ये अपराध हैं, और ऐसे छोटे मोटे अपराध न जाने कितने लगते रहते, बिना बात लेना ही कन देना दो। कुछ लोग मजाक मजाक में बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन प्रकृति परमात्मा मजाक नहीं समझते। झूठ तो झूठ है, उसका फल भी भोगना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे कोई व्यक्ति है, अब मैं क्या आपको निवेदन करूं, ये लंबी कथा है बहुत। मैं कहता हूं थोड़े में ज्यादा समझना। पहले चिट्ठी लिखते थे ना, लिखने के बाद लास्ट में लिख देते थे, थोड़े में मेरे थोड़े लिखे को ज्यादा समझना। मैं एक आध बात और बीच में कह रहा हूं।
हमारे महाराज जी ग्वालियर के बड़े प्रसिद्ध मंदिर हनुमान जी के तलवार वाले हनुमान जी के महंत जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नीचे एक सोफा डाल देते सुबह से। ऊपर बैठना चाहे तो ऊपर आ जाए। अच्छा, तो सोफा डाल देते नीचे। सोफा है क्या उधर कोई? हाँ, डाल दो। आपको नमन करता हूँ। आप इतनी व्यस्तता में मंदिर पे दिन और रात आपके पास भीड़ रहती है और आप फिर भी दर्शन देने आए हैं। नमन करता हूँ। उधर ओके, हाँ उतर जा तो उतर। आप तो खैर चाहते हैं कि नीचे बैठे, पर हम नहीं चाहते कि आप नीचे बैठे। हाँ, थोड़ा सा और आगे कर दो, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। बस 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 बस, अब ठीक है। आप मेरे पुराने परिचित हो ना, तो ये गद्दी यहाँ परिचित की बनती है और यहाँ संत भी परिचित भी यहाँ संत ही हैं। आप जैसी ही कथा हो रही है। हमारे महाराज जी हैं, ये तलवार वाले के महंत जी हैं। नाम है स्वामी लखनदास जी महाराज। लेकिन ये संत जैसा होना चाहिए ना, ये वैसे ही संत हैं। इन्हें ऊपर जबरदस्ती बिठाया जाता है और कुछ संत होते हैं हम जैसे, जिन्हें जबरदस्ती ऊपर बैठना होता है, हैं? इन्हें जबरदस्ती ऊपर बिठाया जाता है। और कुछ संत होते हैं कि नीचे नहीं बैठेंगे, हमें तो ऊपर। संत का एक लक्षण कहा है, सबहि मान प्रद आप अमानी। जो दूसरों को सम्मान देता है और खुद मान रहित रहता है। वैसे हमारे ये सारे संत बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जितने यहाँ आते हैं। और कछु ऐसे में अगल बगल में अपन चल रहा हो, उनको धंधो धमाको, धुआंधार हो रहा है उनका, है धुआं उड़ रहा है। हमारे ग्वालियर क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ अर्जी डाली जाती हैं और वो हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। वहाँ के श्री महंत जी। तो बात चल रही है, परीक्षित जी ने, मैंने यहाँ थोड़ी सी नरक की चर्चा कर दी है इस कथा में। नहीं, मैं करता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ, कोई मानता तो है नहीं। फिर मैं ही सोचता तो मैं अपनी जीवम काय को आगे लगाऊं बिना बात है। जब कोई माने नहीं तो जीवम आगे लगाओ बिना बात है। इतनी देर में कछु बढ़िया चर्चा कर लेंगे। कछु मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आजकल जो है ना, ये प्रेस चल गई है, प्रेस पे कार्ड छपवाते हैं लोग अपने मरने हुए बाप के, कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कार्ड छपवाते हैं। अब जब वो कार्ड छपवाते हैं ना, तो बाप चाहे कितना बुरा होए, बाप चाहे कितना बुरा होए, लेकिन लिखेंगे यूं ही कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो ये गलत बात है कि नहीं भाई? बुरा है खूब जानते हो तुम कि स्वर्ग में तो बाकी यानी कितने जन्म तक कोई उपस्थिति नहीं हो सकती। तो बस सांची सांची लिखो ना कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। सीधे सीधे प्रेस पे लिखवा देंगे, मेरे पिताजी का बोलो बोलो स्वर्गवास हो गया है। और पंडित जी ऐसे ऐसे लोगों के बारे में लिखा है स्वर्गवास,
जाने अपने खेत के आसपास की एक मेड़ साजी नहीं छोड़ी, काट काट के दगरे और मेड़ और सबको सुपड़ा साफ कर दो। और बहू को छोरा का लिख रहा है, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और जब को पिताजी स्वर्गवास जाएगो, स्वर्ग को जाएगो, तो नरक में का जी महात्मा लोग जाएंगे। जब ऐसा मेड़ काटा, दगरी काटा है, स्वर्ग जा रहा है, तो नरक में कौन जाएगा? अरे भैया, छोटे छोटे दोष हैं ये, लेकिन हैं बड़े पाप। एक आदमी मेरे परिचय का था, बाको वो मरे हो तो बाको छोरा लिख रहा हो, मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, स्वर्ग से भी ऊपर होता बैकुंठ। मैंने कि तेन तो लंबी छलांग लगाई रे। मैंने कि तो पता होती हो बाप का कत्तो, सो नीचे गुनार डाल ली मैंने, मेरे परिचय का था। पूरे गांव में जब तक वो जियो तब तक शांति नहीं रहती। जाकी बातें, बाकी बातें और बाकी बातें, और समझ में नहीं आती थी कि लड़ाई क्यों हो रही है, और गांव लड़ लड़ के मर गो। अब बाकी औलाद लिख रही है कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, तो फिर नरक में को जागो। अब एक बात बताओ, कुछ लोग हैं ना ये गांव में अपना जो घर बनाएंगे तो बिल्कुल दगरे के बिल्कुल सटा के अपनी दीवार लगाएंगे, जो ना है कि एक आध फुट छोड़ दें, तुम्हारी काम आवेगी ना, बिल्कुल। और हैसकते एक आध इंच बाहर, हाँ या ना तो करो भाई, ठीक है। दीवार लगा ली, फिर के बाहर लगाएंगे चौतरी। दीवार तो लगा ली अपनी हद में, और चौतरी कहाँ है? दगरे में। फिर अपने घर में थे फिर सीढ़ी निकालेंगे, सीढ़ी और बेखा जाएंगी बीच दगरे में। और यूं बताओ, जीव कम वक्त तुम स्वर्ग में जागो तो नरक में को जागो? जाने दगरो ना छोड़ो, रास्ता ना छोड़ो। जबकि कभी भी रास्ते में मलमूत्र का त्याग न करे, रास्ते को गंदा न करे, रास्ते को रोके ना, ये शास्त्र कहता है। और बन रास्ते ही ब्लॉक कर दो हैं? और जाको छोरा लिख रहा है कि हमारे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया है। करेट खाली कर तो चुनाव पे, देसी की और अंग्रेजी की दोनों। और बाको छोरा लिख रहा है कि मेरो बाप स्वर्ग को गयो। अरे कम खतने का शर्म करे आंखें ने। दुनिया जान रही है कि स्वर्ग में कहा भाई नरक ओट है तो ओट है, शायद नरक भी न ओट है। तो वो छोरा मोते बोले, गुरुजी अब मैं बाप तो बाप ही होता है, कैसे हुआ? तो अब मैं क्या लिखूं बताओ? मैंने कि ईमानदारी से यूँ लिख दिया कि साहब पिताजी मर गए हैं, मुँह ना पतो नरक गए हैं कि स्वर्ग गए हैं। इतनी ईमानदारी तो बरतो है, मुँह ना पतो, और सांच तो पतो ही ना भैया। उसमें डाल दे, काय में कहेंगे जाए, क्लियर मत कर बात को, मुझे नहीं पता, पेंडिंग में डाल दे। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज गलतियां तो हो ही जाती हैं इंसान से, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। तो जाको कोई उपाय तो होगा, कोई पापों से बचने का कोई उपाय भी तो रहता होगा। बोले हाँ रहता है, 3 उपाय हैं। पहला उपाय, गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना, मंत्र का और नाम जप और मंत्र जप, इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कथा का श्रवण करना, गायन करना और कथा की व्यवस्था करना और कथा कराना, ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय है, इस सब को छोड़ छाड़ करके यदि हम संसार के कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, बालक बच्चों से फ्री हो गए हैं, तो किसी महापुरुष की शरण में अपने जीवन को समर्पित कर देना, यह सबसे बेस्ट उपाय है। तीनों में से हल्का भारी कोई नहीं है, अपने आप में तीनों ताकतवर हैं।
यदि कोई एक है जाए तो एक है करो, और तीनों है जाए तो तीनों ने करो, तीनों नहीं है पाए तो दो करो, दो नहीं है पाए तो एक करो, और एक नहीं है पावे तो कब कुआ बाहर में जाके हैं। यहाँ नदी कौन सी नजदीक पड़ती है? सिंध। हाँ, सिंध ही पड़ती होगी, तो बाँव डूब के मत जाओ। जब तुम में तीनों में तो एक ना है रो, तो फिर क्या करोगे? परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप कह रहे हो कौन भगवान का नाम जपने से कल्याण हो जाता है, नाम जपने से कल्याण हो जाता है, किसी का हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ है। किसका? बोले अजामिल का। अजामिल जो था वो बहुत बड़ा पापी था, चोरी करता था, बदमाशी करता था, पिया खाई करता था, और अपने घर में देह का व्यापार करने वाली नारी को रखता था। गांव की भाषा में कहूं तो छुट्टे भलाई है, सब गुण आते हैं वहां में। लेकिन एक बार संतों की टीम टोली वहां पे आई उस गांव में, बच्चों से पूछा कि बेटा कोई ऐसा भगत बताओ जो हमारी सेवा कर सके। गांव जो है वैसा होते उन्हें का उद्दंड लोग उनको बालक बिन कई छोरा आते ही उनकी हैं उद्दंड न के वे खेल रहे उन्हें बाबा ऐसा घर बता में कि जिंदगी में कबू नहीं भूलो ऐसी सेवा हो है। तो उन्हें अजामिल को घर बता दो। अजामिल संतों का विरोधी था। जब कोई गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो वो स्वाभाविक ही धर्म का विरोधी हो जाता है, संतों का विरोधी हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या हुआ, उन्होंने रास्ता बता दिया अजामिल के घर का। अजामिल वहां था नहीं, वहां जो है उनकी जो उसकी जो नारी थी, उसने देखा कि मेरे घर संत, हाय राम मेरे यहां संत कैसे, मेरे घर में तो ऐसा कोई अच्छा काम भी नहीं होता, संत कैसे आ गए। और अजामिल को पता लग गया तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे देश की माताएं जो होती हैं उनका हृदय एक अलग धातु का बना होता है। वो अपने जीवन में कैसी हों, अपने आदमी के लिए कैसी हों, सास के लिए कितनी बुरी हों, जेठ के लिए कितनी बुरी हों, नंद के लिए ओ बैरियो ने नार तो अलाव करो हैं, इनके लिए बुरी हो सकती है वो। लेकिन घर पे कोई अतिथि आवे, कोई भिक्षुक आवे, कोई संत आवे, वो उनके लिए कभी बुरी नहीं होती हैं। कोई कैसे भूखो प्यासो आ जाए और अपने घर पे आके कह दे मुझे भूख लगी है, चाहे छोटी सी बच्ची हो चाहे बूढ़ी माता हो, छोटी से लेके बूढ़ी तक, वो प्रयास करेगी कि मेरे घर से कोई भूखो प्यासो नहीं चले जाए। ये मेरे भारत की एक तासीर है, खून में, ब्लड में, डीएनए में है कि मेरे घर से कोई भूखो प्यासो न चले जाए। ये आदमियों में नहीं होता। जी ऐसे खड़ूस होते हैं कि जा चार फटका दे मैं, हैं कि तू हट्टा गड्ढा करे ना जाती का। हैं एक सेठ जी थे, दुकान पे बैठे बैठे लिखा पढ़ी कर रहे, एक प्यासो आदमी आया, बोले सेठ जी प्यास लगी है बहुत, ने पानी पिया दो, मटका धरे हो बगल में, लेकिन वो खुद पी नहीं सकता था, वो सेठ जी से कह रहा था। बोले नगर गुलाबी एक आदमी आ रहा है, मेरा नौकर था, बोले आदमी आ रहा है अभी पिलवाता हूँ। लग गए लिखा पढ़ी में, फिर वाह बड़ी प्यास लगी, 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद फिर बोले सेठ जी बहुत प्यास लगी है, कृपा करो। ठीक है, बोले अभी आदमी आ रहा है। 4-6 बार जब ऐसे कही तो प्यासी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, दिल में बैठे तो तालियों से उस बात को समझ जाओ, तो उस बात का आदर करना। उस प्यासे ने कही सेठ जी नेक दे रखेले, तुम ही
आदमी बन जाओ। समझ गए ना? इंसान बन जाओ। तुमने इंसानियत को त्याग रखा है। ये देश की बेटी होती, माँ होती, हाँ, क्योंकि माँ का, बेटियों का जो दिल है ना मेरे देश में, वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। इसलिए तो बेचारी बेचारी 28 टुकड़े करा बैठती हैं अपने, हैं 28 के 38, क्योंकि बहुत जल्दी पिघल जाता है। इसलिए फिर चाहे जिन्हें कोई मारो, चाहे काटो, हैं, चाहे कजू करो। ये पिघलने वाला दिल कुछ जगह तो अच्छा होता है, लेकिन कुछ जगह बुरा भी होता है। भक्ति में पिघले तो बहुत अच्छा, सत्संग में पिघले तो बहुत अच्छा, भगवान के लिए पिघले तो बहुत अच्छा। लेकिन यदि दुनिया में किसी के लिए पिघल गया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भैया उस नारी ने जो है उनकी सेवा की, रात्रि में वो सो गए, जो भी भोजन पानी था वो सब दिया। रात्रि में अजामिल आया और अजामिल को पकड़ के समझा दिया कि सुनो, संत आए मेरे यहाँ, तुम दुनिया में चाहे जैसे रहो, लेकिन संत भगवानों के साथ गड़बड़ी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संतों से सुबह अच्छी तरह पेश आना। अच्छा, हमारे भारत में एक और बात है, माताओं के पास एक विशेष शक्ति होती है। वो शक्ति ऐसी होती है कि जो दुनिया में बड़े से बड़ा शासन और बड़ी गद्दी पे बैठा हो, जीवन और मौत का फैसला करता हो, लेकिन घर में आकर के ऐसा मुर्गा बनता है भीगी हुई बिल्ली की तरह। ये माताओं की अपनी एक शक्ति है जो जज को भी घर पे आके मुर्गा बना देती है। हाँ? लेकिन इसका प्रयोग अच्छे काम के लिए करे तो बढ़िया, और अपने स्वार्थों के लिए करे या गलत के लिए करे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आज अजामिल की नारी ने अच्छे काम के लिए किया। बोले संत हैं, यदि तुमने दुर्व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है। सुबह जगे, संत विदा होने लगे। संतों ने कहा सुनो भैया, जब संत घर पे आए और जब चलें तो उन्हें विदा देनी चाहिए। अब अजामिल तो मन ही मन सोच रहो कि विदा, कि मैं जानते तुम जिंदे जा रहे हो, वो झोली झंडा संग लेके जा रहे हो, है? यह हमार अति बड़ सेवकाई और लेहिन बासन बसन छुड़ाई। यही बहुत बड़ी सेवकाई है। लेकिन तुरंत पीछे से कुर्ता खींच दिया। किसने? घरवाली ने। रात वाली बात याद करो। बोले हाँ हाँ महाराज। ऊपर से फिर कहता है सेवा करनी है। बोले हमें तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, बस इतनी सी सेवा करना कि तुम्हारा जो अंतिम बच्चा होने वाला अभी 8 माह, उसका नाम नारायण रख लेना। अब ये एक तरह की गुरु दीक्षा थी। भाई गुरु मंत्र में गुरु भी भगवान का नाम ही तो कहता है। एक मंत्र देता है, एक नाम जप देता है, उसमें भगवान का ही नाम होता है। तो इनडायरेक्टली ये गुरु दीक्षा ही थी और भगवान से प्रार्थना कर दी संतों ने कि हमने इसका नमक खाया है, इसी नाम के सहारे इस बेचारे अजामिल का कल्याण करना, वही सहारा बन गया। वैसे बेटा को नाम धरवेते का को कल्याण ना होती, नहीं तो फिर तो जितने शराबी कबाबी जुआरी हतगा है वे सब नारायण नाम धर लेंगे, बस है बेड़ा पार है। इसमें संत का सहारा था, संत का संकल्प था जो भगवान को पूरा करना था।
क्यों? क्योंकि भगवान का प्रण है, व्रत है। भगवान सत्य व्रत हैं। और भगवान का व्रत क्या है? मोर बचन चाहे पर जाए फीका, मोर बचन। मदने रजा निज 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 निध पनि सा निज मम गवा रे निज निध मदने गमा। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर कीलिका। सातमा सातम जता मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेका, मोते अधिक संत कर लेका। भगवान का स्वयं का प्रण है कि संत ने जो वचन दे दिया। एक बात और बताऊं, संत जो वचन देता है वो संत पूरा नहीं करता। संत के वचन के पूरे करने की जिम्मेदारी संत की नहीं है। बोले तो संत के वचन को पूरा करने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। उसने स्वयं वचन दिया है कि यदि कोई संत वचन दे देगा तो उसे पूरा मैं करूंगा, क्योंकि संत मेरे आश्रित है। जब संत कोई वचन देता है ना, प्रण करता है, तो चिंता भगवान को हो जाती है। अर्जुन ने जब ये प्रण किया कि मैं जयद्रथ ही था ना, द्रोणाचार्य जी को मारा था। हाँ, जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त से पहले वध कर दूंगा, और न मार पाया तो मैं खुद चिता में जल करके मर जाऊंगा। और जैसे ही प्रण किया, भगवान आए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें ये प्रतिज्ञा करने की तुम्हारे खानदान में ये बीमारी क्यों है? कोई जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहा है, कोई जलने मरने की प्रतिज्ञा कर रहा है, कोई बाल खोल करके कि भाई जब तक नहीं बांधूंगी, जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं पी लूंगी, तक कोई ऐसे प्रतिज्ञा कर रहा है। ये प्रतिज्ञा की बीमारी तुम्हारे खानदान में क्यों है? अर्जुन ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले भगवान, क्योंकि प्रतिज्ञा पूरी हमें करनी नहीं पड़ती, करने के लिए हमने आपको जिम्मेदारी दे रखी है ना, इसीलिए हम प्रतिज्ञा करने में चूकते नहीं हैं। भगवान ने कहा तो कम से कम मुझे पूछ तो लिया करो भैया, हैं? मुझे पूछ तो लिया करो। तुमने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन जयद्रथ का मारना एक दिन में सूर्यास्त से पहले ये संभव नहीं है। अर्जुन ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले भगवान, संभव काम को संभव करते हम, तो फिर आपको सारथी क्यों बना दे?
हम असंभव को संभव कर सकें, अपने जीवन की बागडोर इसलिए तो आपके हाथों में सौंपी है। हम जानते हैं जो हमसे नहीं होगा उसे आप करोगे। सोई भगवान चुप रह गए, क्या करें हैं? तो भैया संत जब प्रतिज्ञा करता है, भक्त प्रतिज्ञा करता है, तो उस प्रतिज्ञा को पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। और वो करते हैं। जा भंडारा चल लो या भंडारे में काऊ को छोरा यदि 21,000 रुपया लिखवा जाए और छोरा पे नहीं हो और लिखवाए वो कागज में, तो बाकी बाप पे भरने पड़ेंगे कि नहीं भरने पड़ेंगे? अरे हाँ ना दो है भाई, भरने पड़ेंगे। तो जब संसार का पिता इतना दायित्व निभा देता है, तो वो संतों का परम पिता इस दायित्व को क्यों नहीं निभाएगा? लेकिन दिल से ये बात बैठ जाए, क्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देव अजामिल का अंतिम समय आया और वो अपने बेटे के नाम को पुकारने लगा, तो भगवान के नारायण के दूत आ गए और उन्होंने जो यमराज के दूतों को मार के भगाया। इस युद्ध को अजामिल ने देख लिया और उन्होंने ये भी देख लिया कि भगवान के मेरी जिंदगी बची है, वो भी संतों का दिया हुआ था। इसलिए तो उस समय दुनिया के मतलब का नहीं, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया।